नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपने विद्वान साथियों को, विषय बहनों को बहुत 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 तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जितेंद्र क्लासेस की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन आपका भाई करता है। आइए जुड़ जाइए अपने बिंदु के साथ। आपका भाई, आपका दोस्त मुखातिर होने आ चुका है। प्यारे साथियों, वर्ण विचार का समस्त बिंदु पढ़ चुका है। हालांकि हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु आप देख पा रहे होंगे, वर्ण विचार बहुत अच्छे से आप पढ़े होंगे, संधि समास और हम कहते हैं रस छंद अलंकार, जो भी पढ़ा है टॉपिक आप जान रहे हो। बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आइए जरा आज हम देखते हैं। बहुत विद्यार्थीगण का कहना था सर टॉपिक आप छोटा छोटा अलग अलग बना देते तो और ही तहलका हम लोग मचाते। तो आइए आज मिलजुल कर मचाते हैं तहलका। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा बिंदु होगा, जरा देखिए, घोषत्व। जी हाँ, क्या होगा? घोषत्व, या हम कह सकते हैं कंपन। घोषत्व या कंपन के आधार पर, जी हाँ, कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, जी हाँ। सभी विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें। घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। एक क्या होता है विद्यार्थीगण? एक क्या होता है? अघोष होता है। और एक क्या होता है? सघोष होता है। एक क्या होता है? अघोष होता है। और एक क्या होता है? सघोष होता है। सघोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? सभी विद्यार्थीगण और विषय बहनें ध्यान दें। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बताओ घोष कितने होते हैं, अब घोष कौन कौन से होते हैं। अब उनको घोष ही नहीं पता होता, क्योंकि सघोष का ही दूसरा नाम क्या होता है? घोष होता है। जी हाँ, आइए जरा देखते हैं क्या है अघोष और सघोष। याद रखिएगा, यहाँ स उपसर्ग जुड़ा है। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। याद रखना, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले जुड़ते हैं। अब घोष यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन। स उपसर्ग जुड़ा है। स उपसर्ग का मतलब होता है साथ या सहित। जी हाँ विद्यार्थीगण। और ए का मतलब होता है नहीं। जी हाँ, इसकी डिफिनेशन क्या होती है सघोष और अघोष की, इसको देखते हैं। फिर हम देखते हैं कौन कौन से स्वरों या व्यंजन आते हैं। सघोष उसे कहा जाता है प्यारे साथियों, जिन स्वरों या जिन व्यंजनों को, जिन स्वरों या जिन व्यंजनों को पढ़ते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जिन स्वरों या व्यंजनों को पढ़ते समय हमारे स्वर तंत्रियों में, यानी हमारे गले में कंपन होता है। याद रखना, वही क्या होता है? सघोष। जी हाँ, अघोष जिन वर्णों या व्यंजनों का उच्चारण करते समय या पढ़ते समय हमारे स्वर तंत्रियों में यानी गले में कंपन ना हो, वही क्या होता है? अघोष होता है। जी हाँ, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। यदि स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों को पढ़े होंगे तो उनके सदैव ये दिमाग में होना चाहिए, स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 5 वर्गों में बांटा जाता है। कचट तब प्यारे साथियों, याद रखना, हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। लास्ट का जो पंचमाक्षर होता है नासिक होता है। जो हमारे विद्यार्थीगण यदि वीडियो ना देखे हों, वर्ण विचार का वीडियो पढ़ चुका है, बहुत अच्छे से पढ़ चुका है प्यारे साथियों। हर पुस्तक जहाँ साइलेंट होती है, हर हमारे विद्यार्थीगण नहीं समझ पाते, जाकर देखिएगा। दोबारा किसी पाठ्य सामग्री या किसी भी मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट वाइज मैंने वहां बताया है, याद रखना। आइए जरा देखते हैं सघोष में क्या होता है। एक चीज आपको ध्यान से सुनना है। जी हाँ, हम सघोष में कह सकते हैं, जरा देखो, प्रत्येक वर्ग का, जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण, 5 वर्गों में बांटा जाता है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों को। जब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण लेंगे तो याद रखना, जब 5 वर्गों में बांटा गया है, 3-3 वर्ण पकड़ के लेकर आएंगे प्यारे साथियों, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ कितना आ जाएगा? 15। जो विद्यार्थीगण ना समझ पाए, वीडियो जाकर देखें। वर्ण विचार के वीडियो पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। जितेंद्र क्लासेस आप डालोगे, ऊपर ही आ जाएगा, याद रखना। जरा देखिए, फिर हम चल रहे हैं यहाँ आगे, देखते हैं इसमें क्या आते हैं प्यारे साथियों। इसमें क्या होता है? सभी स्वर होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं। याद रखना, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हुए कुल 15। और सभी स्वर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है प्यारे साथियों, याद रखना। अब जरा देखो, इसमें एक और क्या रखा जाता है, सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। एक होता है
अलिजिह्वा प्यारे साथियों, अलिजिह्वा जिसे है कहा जाता है, ये कितनी हो गई? 1 हो गया। अब जरा देखो, इसको ऐड करो, 15 और 11 में 1 जोड़ो, ये कितना हो गया? 12 हो गया। लेकिन इसके साथ और क्या आपको करना है, बहुत ध्यान से सुनना है सभी विद्यार्थीगण, जरा ध्यान दें। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? जी हाँ, अंतस्थ व्यंजन। सभी विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, अस्पष्ट व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व होते हैं। अब जरा इनको जोड़ो, टोटल जोड़ लो। 11 4 ये 15 हुआ, 15 1 16 हो गया। 15 16 कितने हो गए प्यारे साथियों? याद रखना, 15 और 16 कितने हो गए? 31 हो गए। जी हाँ, जरा देखो इस बिंदु को, कितने हो गए? 31 हो गए। अब वो पल याद करो, दिन याद करो, जो हमारे विद्यार्थीगण यदि वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा था एक होता है अंग और आहा। जी हाँ, सभी विद्यार्थीगण जरा ध्यान दें, एक होता है अंग और एक होता है आहा। इसे क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। हमने बताया था उच्चारण स्थान नासिक में ये भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? नासिक में ये भाग लेता है। पर ये जो आहा होता है, ये याद रखना, आहा और है में उच्चारण साम्य लिपि का दोष बताया जाता है। इसीलिए हमारे हिंदी भाषा भाषी के विद्वान साथियों ने इस आहा को कहाँ ले जाकर सम्मिलित कर दिया? सघोष में। याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए अंग और आहा जो अयोगवाह होते हैं, आहा क्या होता है, तो आहा उच्चारण स्थान में, अंग जो है उच्चारण स्थान में भाग लेता है और आहा जो विसर्ग होता है ये कहाँ भाग लेता है? सघोष में भाग लेता है। यानी ये सघोष के अंतर्गत आता है, ये उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है। मैं ये भी बता चुका हूं। याद रखना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, विसर्ग यानी आहा, ये किसमें भाग लेता है? सघोष में। एग्जाम में आया है। तो जरा देखो आगे, जो हमारे अघोष होते हैं ये क्या होते हैं? तो बचा क्या प्यारे साथी? प्रत्येक वर्ग का क्या हुआ? पहला और दूसरा वर्ण। पहला और दूसरा होता है 5 वर्ग होते हैं। रिजल्ट कितना 100 होगा? यहाँ 10 होगा। याद रखना, और क्या करना है यहाँ? अब आपके उस व्यंजन होते हैं 4 होते हैं, लेकिन अलिजिह्वा है को यहाँ शामिल कर दिया गया है। तो ये तालव्य सकार, ये क्या होता है? मूर्धन्य सकार, ये क्या होता है? दंत्य सकार। ये कितने हो गए? 3। अब यहाँ जोड़ो, रिजल्ट जो 100 होगा कितना होगा प्यारे साथियों? 13 होगा। जरा देखो कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएगा। जी हाँ। अब जरा देखो, आपसे कोई पूछे हिंदी वर्णमाला में सघोष की जो संख्या होती है, सघोष की कुल संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और याद रखिएगा अघोष की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। लेकिन कुल संख्या में आप आहा को शामिल मत करना। सिर्फ ये पूछा जाए आहा क्या होता है, सघोष या अघोष, तो आप कहोगे सघोष होता है, सघोष में भाग लेता है। जी हाँ, पॉइंट करके जरा देखें सभी विद्यार्थीगण, गलत ना हो। एग्जाम में यदि आ जाए घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या, जी हाँ ऐसे आ जाए, घोषत्व या कंपन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो सभी विद्यार्थीगण 31 हुआ सघोष और 13 क्या हुआ? अघोष। तो देखो 3 1 4, 3 1 4, ये हुआ 4। अब ये 4 क्या हो गया? सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें, ये जो क्या हुआ? 31 और 13 जोड़े तो क्या आया? 44 आया। 3 1 4, 3 1 4, 44 हुई। ये क्या हो गए प्यारे साथियों? साधारण वर्ण हो गए। क्या हो गए? साधारण वर्णों की संख्या यदि पूछी जाए तो भी गलत नहीं करना है। जी हाँ, जरा देखो आप। तो एक बार सभी विद्यार्थीगण इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आपसी वार्तालाप आगे कर सकें। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखना, जो विद्यार्थीगण ना पढ़े हो तो याद रखना, वर्ण विचार पढ़ चुके हैं उसको पढ़िएगा, कंसेप्ट वाइज आपको मिलेगा। तब तक के लिए मित्रों, हमारी कक्षा यहीं तक थी। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।